सभी को ओम। एक बार आपका मेरे चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ योग की डेफिनेशन के ऊपर। मैंने अपनी पहली वीडियो में योग के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि योग क्या है। तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ, वह अवस्था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़े, मन और इंद्रियों को सूक्ष्म शरीर से जोड़े, योग कहलाती है। तो बात आती है अब योग की डेफिनेशन की। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे शास्त्रकारों ने योग की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, जिनमें से मेन डेफिनेशंस मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। बाकी की डेफिनेशंस आप मेरी वेबसाइट पर एक्सप्लेनेशन के साथ चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब बात आती है योग की डेफिनेशंस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में योग की बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं। उनमें से मेन मैं आज 5 आपको यहाँ बताने वाली हूँ, बाकी की आप मेरी वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। तो जब बात आती है योग की डेफिनेशन की, तो सबसे पहली डेफिनेशन जो हमारी आती है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन में दी हुई योग की परिभाषा। योगश्चित वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की समस्त वृत्तियों के निरोध से उत्पन्न अवस्था को योग कहते हैं। अब सवाल उठता है कि चित्त क्या है, वृत्ति क्या है। तो चित्त हमारे मन को कहा गया है, और वृत्तियाँ किसे कहते हैं? जो हमारे मन में अनगिनत अव्यवस्थित थॉट्स चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं ऑल टाइम, उन्हें हम वृत्तियाँ कहते हैं। तो इनके निरोध से उत्पन्न अवस्था को योग कहते हैं। ठीक है, तो अब इनके निरोध के क्या उपाय हैं? अब हम इनका निरोध कैसे कर सकते हैं, दूसरा सवाल ये उठता है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय भी बताए हैं, और चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी होती हैं वो भी बताई हैं। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो दूंगी पूरी योग दर्शन के ऊपर। तो अभी बात करते हैं व्हाट इज योग, योग की डेफिनेशन। फिर बात आती है योग की दूसरी डेफिनेशन, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में बताई गई है। तो हमारी भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है, योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर समभाव से अपना कर्म कर। जय अथवा पराजय की आसक्ति को त्याग कर समत्व भाव से कर्म करो, यही समता योग कहलाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग में स्थित रहकर कर्म करने की बात कही गई है। योग में स्थित होने से तात्पर्य चित्त को, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करना, उनमें विलीन होना ही योग बताया है। योग में स्थित मनुष्य जीव सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ईर्ष्या द्वेष, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों में एक समान एक रस में रहकर कर्म करता है। अब इसी अध्याय के 50वें श्लोक में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात जीवन के समस्त कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता से तात्पर्य निष्काम भाव से किए गए कर्म, मतलब अनासक्त भाव से किए गए कर्म जो बिना फल की इच्छा रखते हुए किए जाते हैं, जो भावी जन्मादि का कारण नहीं बनते हैं, कर्मफल बंधन से मोक्ष प्राप्ति करते हैं, कर्मफल बंधन से मोक्ष प्राप्ति करके जो भावी जन्मादि का कारण नहीं बनते हैं, ऐसे कर्म योग कहलाते हैं। अतः योग के द्वारा भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति इस जीवन में कर्म के अच्छे तथा बुरे फल से मुक्त हो जाता है। फिर योग की नेक्स्ट डेफिनेशन की बात आती है, तो श्वेतर उपनिषद में कहा गया है, ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। अर्थात योग की अग्नि से बना हुआ शरीर जिसे प्राप्त होता है, उसे ना कोई रोग होता है, ना उसे बुढ़ापा आता है, और ना ही उसे मृत्यु प्राप्त होती है। महर्षि योगी याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा के संयोग की अवस्था को ही योग कहते हैं। अग्नि पुराण में कहा गया है,
ब्रह्म प्रकाशकम ज्ञानम योगस्थ त्रैचिंतता चित्तवृत्ति निरोधश्च जीव ब्रह्मात्मनो परः। अर्थात ब्रह्म में चित्त की एकाग्र अवस्था को ही योग कहा गया है। कर्म पुराणकार भी वृत्ति के निरोध से प्राप्त एकाग्रता को ही योग मानते हैं। योग की नेक्स्ट डेफिनेशन की बात आती है तो रांगे राघव जी के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। सो गाइस, मैंने आपको योग की डेफिनेशंस के बारे में अभी जितना बताया उनका डीप एक्सप्लेनेशन मैंने आपको अपनी वेबसाइट पर दिया है, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं और वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी योग के उद्देश्य क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया उसको आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं, या जो भी कमी रही हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को ओम। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।